नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों, एक गवर्नमेंट स्कूल के एक टीचर को एक 9 साल की छात्रा के साथ इतना प्यार हो जाता है, उस पर इतना फिदा हो जाता है कि शायद उसने इतना प्यार अपनी पत्नी से भी नहीं किया होगा। जब वो टीचर खाना खाता था तो उसी लड़की के साथ खाना खाता था, आराम करता था तो उसी लड़की के साथ आराम करता था। अगर किसी दिन वो लड़की स्कूल नहीं आती थी तो उसके परिजनों को फ़ोन करता था कि वो लड़की स्कूल क्यों नहीं आई। अगर आने में कोई परेशानी होती थी तो उसको लेने के लिए उसके घर पहुंच जाता था। जिस दिन वो लड़की स्कूल नहीं आती थी उस टीचर के स्कूल में मन नहीं लगता था। वो 9 साल की लड़की समझ नहीं पा रहे थे उसके साथ क्या हो रहा है। वो टीचर उस लड़की का रेप करता था, लेकिन उसे बहुत सारे पैसे दे देता था जिससे वो लड़की खुश हो जाती थी। लेकिन वो लड़की समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। एक दिन स्कूल में बारिश हो रही थी जिससे दूसरे टीचर नहीं आए थे और वो लड़की भी स्कूल नहीं आई थी। तो वो टीचर उस लड़की को लेने के लिए उसके घर पहुंच जाता है। उस लड़की को लेकर आता है, पहले उस लड़की के साथ खाना खाता है। खाना खाने के बाद वो टीचर 4 शक्तिवर्धक गोलियां खाता है। गोलियां खाने के बाद कुछ देर बैठा वो ब्लू फिल्में देख रहा था, अश्लील फिल्में देख रहा था। उसके बाद वो टीचर उस छात्रा को बुलाता है। जब वो टीचर उस छात्रा को बुलाता है तो वो लड़की खुश हो जाती है, क्योंकि वो उस लड़की को वो टीचर डेली बहुत सारे पैसे देता था। जहाँ पर स्कूल की रसोई थी, जहाँ पे स्कूल के बच्चों का खाना बनता था, वहीं एक कमरा था जिसमें वहाँ पे लकड़ियाँ वगैरह रखी थी जिससे बच्चों का खाना बनता था। वो टीचर उस लड़की को लेकर उस कमरे में जाता है। उस दिन खाना बनाने वाला भी नहीं आया था, इसी का उसने फ़ायदा उठाया। उस लड़की को उस रूम में लेकर जाता है और उसके बाद उसके साथ हैवानियत करने लगता है। वो अपने कपड़े उतारता है। जब वो कपड़े उतार रहा था तो देख कर वो लड़की डर जाती है। जब उसको लगता है कि लड़की डर गई है तो वो पहले उसके साथ थोड़ी देर मौज मस्ती करने लगता है। इसके बाद उसने उस लड़की के साथ इतना घिनौना काम किया कि उस बच्ची के मुंह में अपना प्राइवेट पार्ट डाल दिया। उस टीचर की उम्र 57 साल थी और उस लड़की की उम्र 9 साल थी। जब 57 साल के अध्यापक ने 9 साल की लड़की के मुंह में अपना प्राइवेट पार्ट डाल दिया तो उस लड़की की दम घुटने से, सांस फूलने से मौत हो जाती है। लेकिन उस टीचर को लग रहा था ये लड़की बेहोश हो गई है। वो टीचर उस लड़की को वहीं छोड़कर ऑफिस चला जाता है। और जब उसको अपनी दवाइयों का नशा उतारता है तो वो सोचता है कि अभी इस लड़की को होश आएगा तो लड़की बाहर आ जाएगी। लेकिन जब वो लड़की बाहर नहीं आती है तो उस रूम में जाकर देखता है तो उसको पता लगता है कि लड़की मर चुकी है। इसके बाद तुरंत वो स्कूल की छुट्टी कर देता है। और जब सभी बच्चे वहाँ से चले जाते हैं तो उस लड़की की लाश को वहीं लकड़ियों में दबा देता है और वो भी अपने घर चला जाता है। जब शाम तक वो लड़की अपने घर नहीं पहुंचती है तो उस लड़के के पापा स्कूल के हेडमास्टर को फ़ोन करते हैं। तो हेडमास्टर जो थे वो बताते हैं कि आज मैं स्कूल नहीं गया था, आप धर्मेंद्र सर को फ़ोन कीजिए। धर्मेंद्र उसी टीचर का नाम था जिसने उस लड़की की हत्या की थी। इसके बाद उस लड़की के पापा उस टीचर के पास फ़ोन करते हैं तो वो बोलता है कि मैं सभी लड़कियों की छुट्टी करके आया हूँ, वहीं कहीं पे देखो वहीं होगी। जब लड़की शाम तक नहीं मिलती है तो उस लड़की के पापा अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर उस लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं। दूसरे दिन जब सारे टीचर स्कूल आए थे तो वो टीचर भी स्कूल आता है, लेकिन उसके बाद 1 महीने की छुट्टी लेकर वो चला जाता है। जब 2-3 दिन बीत जाते हैं तो उस रूम से बदबू आना शुरू हो जाती है। टीचरों को लगता है कि इस रूम में शायद कोई चूहा वगैरह मर गया होगा जिससे बदबू आ रही है। लेकिन जब बदबू ज़्यादा आने लगती है तो टीचरों के द्वारा उन लकड़ियों को हटाया जाता है। और जब उन लकड़ियों को हटाया जाता है देखते हैं कि वहाँ पर एक बच्चा पड़ा हुआ है स्कूल की ड्रेस पहने हुए। जब उस बच्चे की लाश को निकाला जाता है तो ये उसी लड़की की लाश थी जिसके पापा ने स्कूल के हेडमास्टर के पास फ़ोन किया था। अब ये देखकर स्कूल का हेडमास्टर कांपने लगता है। इससे पहले उस लड़की के घर वालों को उसके पापा को पता चले उसने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस वहां पर आती है, उस लड़की की लाश को ले जाती है, उसका पोस्टमार्टम करवाती है। अब इस केस का खुलासा कैसे हो, स्कूल के हेडमास्टर ने सभी टीचरों को बुलाया और देखा कि एक टीचर उसमें से छुट्टी पर है। जिस दिन से वो टीचर छुट्टी पे गए थे डॉक्टरों ने बताया था इससे एक दिन पहले इस लड़की की मौत हुई है। उस लड़की के गले में बहुत सूजन थी जिससे डॉक्टरों ने पता लगा लिया था कि इस लड़की के मुंह में किसी ने बहुत ही दर्दनाक तरीके से अपना प्राइवेट पार्ट डाल दिया है, जिससे सांस फूलने से, दम घुटने से इस लड़की की मौत हुई है। अब जब ये खबर सभी लोगों को पता चलती है तो वो टीचर घर से फरार हो चुका था।
इसके बाद पुलिस ने उसका नंबर लिया, उसका नंबर ट्रेस करती है, उसकी लोकेशन देखती है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद उस टीचर को पुलिस हैदराबाद से गिरफ्तार करती है। जैसे ही पुलिस उस टीचर को पकड़ती है वो हड़बड़ाने लगता है और पसीना पसीना हो जाते हैं। उसकी हालत देखकर पुलिस को अंदाजा लग जाता है, उसको समझ में आ जाता है कि इस घटनाक्रम को, इस अपराध को इसी ने अंजाम दिया है। उसको हिरासत में लेने के बाद पुलिस उस टीचर के साथ बहुत ही सख्ती से पेश आती है और उससे पूछताछ करती है। तो वो टीचर बताता है कि इस लड़की के साथ उसका 4 से 5 महीने से अफेयर चल रहा था। पहले वो उस लड़की के साथ छोटा मोटा रेप करता था, लेकिन उस दिन उसने 4 गोलियां खा ली थी दवाई की, जिससे उसके ऊपर हवस का नशा चढ़ गया था। इसके बाद उसने हवस में पागल होकर उस बच्ची की जान ले ली। इसके बाद पुलिस उसे अदालत में पेश करती है और जब जिला न्यायालय को पता चलता है कि इस टीचर ने एक 9 साल की बच्ची के साथ क्लासरूम में हैवानियत की है, तो उसे जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, आज के समय में लड़कियां कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं, चाहे घर हो चाहे स्कूल हो। इसीलिए लड़कियों के माता पिता को भी आवश्यकता है अपनी बच्चियों पर ध्यान देने की। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।